हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डायलैक्ट्रिक के ऊपर डील कर रहे हैं। आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है डायलैक्ट्रिक्स के ऊपर 100% सीबीएसई में पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर, जो कि मैं क्वेश्चन के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा हूं। तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन डायलैक्ट्रिक्स। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन 100% आपको सीबीएसई में पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे दो डायग्राम दे रखा है, दो अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है, और दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद टू डायलैक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशंस। इसका मतलब यहां पे जो दो डायलैक्ट्रिक स्लैब है, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। यानी कि एक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अगर देखा जाए तो दोनों का डायमेंशन क्या है, बेसिकली सेम है, और जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से है विद रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दूसरा पार्ट कह रहा है ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद टू डायलैक्ट्रिक्स ऑफ द सेम डायमेंशंस बट ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट्स। यानी कि यहां पे K1 और K2 का वैल्यू भी दे रखा है। K1 का वैल्यू कितना है, 2 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, और K2 का वैल्यू कितना है, 3। तो फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स इन टू पॉसिबल। ऐसा था जब हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक स्लैब का केस जो हमने ड्राइव करके बताया था, आप मेरा पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए कोई भी, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने क्या रखा हूं, डायलैक्ट्रिक स्लैब को रखा हूं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो वर्टिकली होता है, ये मुझे क्या दे देता है, डी दे देता है। ये हमारा दोनों प्लेट के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये हमें क्या देता है, एरिया। तो आप देखो दोनों डायमेंशन में सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी क्या होना चाहिए, सेम। टोटल एरिया अगर मेरा ए है तो ऑब्वियसली एक का एरिया कितना हो जाएगा, a/2, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, a/2। वेरी सिंपल। दूसरा अरेंजमेंट में देखा जाए तो आप देख रहे हो टोटल d है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d। लेकिन यहां पे सेम डायमेंशन का दो प्लेट है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका भी डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। लेकिन दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम। आप देख सकते हो यहां पे दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस केस को हम सीरीज में मानेंगे, किस कॉम्बिनेशन को, और किस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल में मानेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करना, जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए यहां पे जहां कहीं भी डी सेम होता है, डी क्या रहेगा, अक्सर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि जहां कहीं भी आपको डिस्टेंस दो प्लेट के बीच का सेम रहे और एरिया डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा माना जाता है, पैरेलल। वो क्या माना जाता है, पैरेलल। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जहां पे एरिया सेम हो और ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो अगर डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस तरह के कॉम्बिनेशन को किस में मानेंगे, सीरीजेस में मानेंगे। तो बहुत ही सिंपल, हम देखिए कैसे इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहला अरेंजमेंट, अब मैं मान लेता हूं इसको अरेंजमेंट 1 मान लूं, तो इसको अरेंजमेंट क्या मान लूं, बी। तो अरेंजमेंट 1 के अंदर जो है हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पे केस है, केस ऑलरेडी यहां पे लिखा भी है, कंप्लीटली फील्ड का है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंप्लीटली फील्ड डायलैक्ट्रिक स्लैब। यानी कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डायलैक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फील्ड है तो उस केस में कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है ε0 Ka में क्या होता है, d। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले किसके अंदर, ए कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बी में क्या आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले ए के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। और देखिए यहां पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली फील्ड वाला। यहां पे इनकम्प्लीटली फील्ड वाला नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे दोनों प्लेट के बीच में जो डायलैक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट किया हूं वो कंप्लीटली फील्ड है। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल। और कंप्लीटली फील्ड के अंदर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ε0 Ka में क्या होता है, डी में क्या होता है, डी। अब देखिए पहला पार्ट के अंदर हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C = C1 + C2। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 मानेंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C2। पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है। तो बहुत ही सिंपल, आप यहीं पे देख सकते हैं C1 के जगह क्या यूज कर सकते हैं, ε0
यहाँ पे K1 एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा A/2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास D प्लस ऑटोमेटिकली C2 की जगह एप्सिलॉन नॉट K2 और ये क्या हो जाएगा A/2 अपॉन में D। वेरी सिंपल, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट A को बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट A को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अपॉन में आप देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2D हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 नीचे आ जाएगा तो 2D, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ 2D को मैंने कॉमन ले लिया तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया K1 प्लस K2, यानी कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अंदर आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक उसी तरह से जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीजेस कॉम्बिनेशन है। तो सीरीजेस कॉम्बिनेशन है तो ऑटोमेटिकली सीरीजेस कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/C। अब देखिए कोडिंग के लिए क्या करते हैं कि अगर मैंने पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C माना हूं तो सीरीजेस कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को क्या मानेंगे, C' मान लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी हो। विच इज इक्वल टू 1/, इसका कैपेसिटेंस C1 तो इसका कैपेसिटेंस क्या मान लेंगे C2, तो 1/C1 प्लस 1/C2। वेरी गुड, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन में C' इज इक्वल टू हम क्या मेंशन कर सकते हैं 1 अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे भी तो कंप्लीटली फील्ड का ही केस है, तो बहुत ही सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 और यहाँ पे एरिया क्या रहेगा हमारे पास सेम, अपॉन में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे D/2 प्लस 1 अपॉन में C2 की जगह पे फिर वही चीज एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन में D/2। देखिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बहुत इजी है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, दिस इंप्लाइज 1/C' इक्वल टू, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन में क्या है D/2, तो ऑब्वियसली देखिए 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन में D/2, तो ऑब्वियसली D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये D ऊपर चला जाएगा तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी एक्सप्रेशन को D कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट K1A प्लस D अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन में क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। ये हमारे पास क्या निकल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीजेस कॉम्बिनेशन के अंदर निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी पार्ट में हमारे पास क्या पूछा था, रेशियो। क्या पूछा था, रेशियो किसका, तो C अपॉन C' का, दोनों कैपेसिटेंस यानी कि पैरेलल और सीरीजेस के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा उसका मुझे क्या निकालना है, रेशियो। तो बहुत ही सिंपल, देखिए कैसे निकालेंगे रेशियो। तो C जो हमारे पास निकला था ये क्या निकला था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या लिख देंगे 2D इंटू हमारे पास क्या आ गया था डायरेक्ट K1 प्लस K2, और अपॉन में क्या चला जाएगा C' हमारे पास क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इंटू K1 K2 अपॉन में क्या हो गया K1 प्लस K2। वेरी सिंपल। अब यहीं से अगर थोड़ा देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट A 2D नीचे चला जाएगा और ये D कहाँ चला जाएगा ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, एक्सपेंड करके C अपॉन में C' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और ये 2D नीचे आ जाएगा, ये D कहाँ चला जाएगा ऊपर, D ऊपर चला जाएगा, तो ये 2D कहाँ नीचे आ जाएगा, तो नीचे 2D नीचे आ जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, आप इसको सीधे लिख सकते हैं 4D एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पे तो हमारे पास K1 प्लस K2 है और यहाँ पे क्या है K1 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस K2, तो ऑब्वियसली ये जो K1 प्लस K2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप K1 प्लस K2 इंटू फिर K1 प्लस K2 हो जाएगा, अपॉन में सीधे क्या हो जाएगा K1 K2। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट A D कैंसल आउट हो जाएगा। अब सिंपली हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं C अपॉन में C' इज इक्वल टू क्या है, और ऑलरेडी हमारे पास है 3 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में,
तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए डी कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1/4 K1 प्लस K2 यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 जा कितना हो गया 25 अपॉन में 4 इंटू देखिए K1 इंटू K2 यानी कि 3 2 जा कितना हो गया 6, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल गया 25 अपॉन में 6 4 जा 24। तो बस डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया C अपॉन में C डैश इज इक्वल टू 25/24। ये हमारा रेशियो आ गया, यानी कि जहाँ पे भी हमारे पास ये रेशियो पूछा था C अपॉन में C डैश, तो रेशियो हमारे पास सीधे कितना आ गया 25/24। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप आपने देखा कि डायलैक्ट्रिक के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा। बहुत ही सिंपल, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अरेंजमेंट सीरीजेस में है, कौन सा अरेंजमेंट पैरेलल में। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता रखा हो, जहां पे भी डी आपका सेम यानी कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा और एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल में चला जाएगा, और जहां पे भी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर डिवाइड हो जाएगा और एरिया क्या रहेगा सेम, तो वो किस में चला जाएगा सीरीज में चला जाएगा। वन सेकेंड आई विल रिपीट, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दो प्लेट के बीच में, यानी कि जो भी पैरेलल प्लेट होता है उसके बीच का डिस्टेंस अगर आपका क्या रहेगा सेम रहेगा और एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल में चला जाएगा। लेकिन दो प्लेट के बीच में अगर डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा और एरिया सेम रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो किस में चला जाएगा सीरीजेस कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। तो बस आप जैसे ही आइडेंटिफाई कीजिए उसके बाद तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से